किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी घायलों का हाल और रेस्क्यू अभियान जानने के लिए किश्तवाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बादल फटने से किश्तवाड़ के चसौठी गांव में आई बाढ़ ने पूरे गांव में तबाही मचा दी है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज आपदा प्रभावित चौसठी गांव का दौरा किया और सीएम उमर अब्दुल्ला पीड़ितों से मुलाकात के साथ ही राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। उमर अब्दुल्ला कुदरत के इस कहर से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ साथ आगे किस तरह की सहायता की पीड़ितों को जरूरत है उसका भी आकलन किया। जो लापता लोग हैं उनको खोज के निकालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा अपना SDRF है उनको तो कल से ही हमने मौके पर लगाया हुआ था। NDRF की टीमें जो हैं उनको दिल्ली से डिस्पैच की गई हैं। चसौड़ी गांव में हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आपदा स्थल से आगे संचार और संपर्क टूट गया है। बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से मोबाइल फोन भी ठप हो गए हैं। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीते 2 दिनों से किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी के तहत अब तक 52 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 150 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और NDRF के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। कल शाम से अब तक 7 मृतकों के शवों को रिकवर किया गया है। इस बीच NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, भारतीय सेना, CISF तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और बोल्डर को हटाने के लिए बड़ी बड़ी JCB मशीनों को तैनात किया गया है ताकि पत्थरों को आसानी से हटाया जा सके। अब युद्ध स्तर पर यहाँ पर मलबा हटाने का काम जो है वो तेजी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है। पर इसी बीच यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो प्रशासन की ये है कि जितने भी लोग मचेल माता के दरबार में दर्शन करने गए हुए थे उन्हें निकाला जा सके। आसमानी आफत की वजह से 60 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 100 से अधिक लोग घायल हैं और कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं स्थानीय लोगों आंखों के आंसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ डर लग रहा है। वो लोग 3 दिन से सोए नहीं हैं और उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्या मेले लगते हैं, भगवान ने मेले लगने नहीं दिए तो उजाड़ दिए सारे, क्या करें सर, उजाड़ दिया। हमारा कोई कुछ नहीं लिया। हम अब कहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे। हमारे कुछ नहीं लिया। सारा घर शहर सब कुछ, हमारा सामान जितना था सारा चले गए। महाराष्ट्र में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भी भरना शुरू हो गया है और विक्रोली में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों जैसे कुर्ला, सायन समेत कई इलाकों में जलभराव से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुर्ला में सड़कें दरिया बन गई हैं। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, वहां पर गाड़ियां रेगती नजर आ रही हैं। तो वहीं कुर्ला में ही रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया। विक्रोली में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चना भट्टी में भी ऐसी ही हालात देखने को मिले, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये गुलमोहर रोड है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। इस गुलमोहर रोड की तस्वीरें आपको साफ बयां करती हैं कि किस तरह से मुंबई में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुंबई के चुना भट्टी के गुलमोहर रोड की तस्वीर है, लेकिन मुंबई के ऐसे और भी कई लो लाइंग इलाके हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर है। देश के अलग अलग शहरों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरा इलाका डूबा भी दिख रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, यूपी से लेकर बिहार तक, हर तरफ बाढ़ बारिश का कहर जारी है। या यूं कहें कि आधे हिंदुस्तान में मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। महाराष्ट्र के लातूर की इन तस्वीरों को देखिए, पूरा गांव में समा गया है और पानी की बहाव इतना तेज है कि जो भी इसके आगे आएगा वो या तो बहता जाएगा या फिर तबाह हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भी बादल फटने के बादल से हालात अब तक खराब है। सैलाब के साथ आया पत्थर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सैलाब मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे रहे होंगे। वासिम में भी बाढ़ और बारिश की वजह से पूरा इलाका टापू बन गया है। सड़कें, खेत सब पानी में समा गए हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बस पानी ही पानी नजर आएगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के कई शहरों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। भागलपुर में हालात ऐसे हैं कि पूरा गांव पानी में डूब गया। लोगों के घरों, दुकानों में पानी गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने घरों से पलायन करके सुरक्षित स्थान पर जाकर खाना बनाना पड़ रहा है। नालंदा में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हो गए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। आगे वाले कुछ दिन और अब भी बिहार पर भारी पड़ने वाले हैं। सुबह 26 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। आसमानी आफत से नदियां उफान पर हैं और उसके रास्ते में आने वाला सब कुछ बहते जा रहा है। इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे सैलाब को पार कर रहा है। नदी में उफान, बेबस इंसान, रस्सी के सहारे बाल बाल बची जान। आसमानी आफत के सामने इंसान कितना बेबस हो गया। अपने आशियाने की ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। ये तस्वीर उसी की तस्दीक कर रही है जहां एक बुजुर्ग रस्सी के सहारे उफनते सैलाब को पार कर रहा है। देखिए कैसे ये बुजुर्ग एक रस्सी को हाथ से पकड़े हुए है और दूसरे रस्सी पर धीरे धीरे इस मौत के दरिया को पार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो बिहार के मुंगेर का है जहां एक निर्माणाधीन पुल आसमानी आफत का शिकार हुआ और सैलाब में बह गया, जिसके बाद लोग अपने अपने घर की ओर जाने के लिए ऐसे ही रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर सैलाब पार कर रहे हैं। गनीमत रही इस बुजुर्ग ने जैसे तैसे रस्सी के सहारे सैलाब को पार कर लिया। आसपास के लोग भी ऐसे ही अपनी जान मुसीबत में डालकर उफनते दरिया को पार करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ और उसका बच्चा गांव के एक खेत में दिखाई दिए। मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन अब तक मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं हो पाया। तस्वीरें जबलपुर के तमोरिया गांव की है जहां मगरमच्छ और उसका बच्चा गांव के एक खेत में दिखाई दिए। गांव वालों को पहले तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों पानी में तैरते नजर आए तो हर किसी की सांसें थम गई। अब हाल ये है कि लोग डर के मारे खेतों में नहीं जा पा रहे और तो और रात को चैन से नींद तक नहीं आ रही। खेत के पास ही कई मकान बने हुए हैं जहां छोटे बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं। लोगों को डर है कि कहीं रात के अंधेरे में मगरमच्छ घर की तरफ न बढ़ जाए। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई है, लेकिन अभी तक मगरमच्छ और उसके बच्चे को पकड़ नहीं पाई। वन विभाग का कहना है कि खेत में पानी ज्यादा है, इसलिए रेस्क्यू में मुश्किल हो रही है।